एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगभग हर एक फील्ड में इंट्रोड्यूस हो चुका है, इधर इट बी लॉ, फाइनेंस और हेल्थ सेक्टर। लेकिन ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि एआई भी रिजल्ट हमें हमारी दी गई इंफॉर्मेशन की बेसिस पे ही देता है। इसलिए एआई को अगर हम वॉयलेंस के बेसिस पे इंफॉर्मेशन देंगे तो एआई जो रिजल्ट जनरेट कर रहा है उसका बेस भी वॉयलेंस ही होगा, वो इंफॉर्मेशन भी वॉयलेंट ही होगी। अगर हम उसे बायस्ड इंफॉर्मेशन देंगे तो एआई के रिजल्ट भी बायस्ड ही होंगे। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि एआई को जो हम पैरामीटर्स, जिसे हम वेट भी कहते हैं, दे रहे हैं, जो पैरामीटर्स और वेट एआई को इंफॉर्मेशन समझने के लिए, वो पैरामीटर्स और वेट एथिकल हो, यानी कि एआई एथिक्स को फॉलो करते हैं। एआई एथिक्स मतलब वो सेट ऑफ रूल्स, प्रिंसिपल जो कि ह्यूमैनिटी को सपोर्ट करते हो और ट्रस्टवर्दी हो, ना कि ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट हो। इसलिए तो आज की वीडियो में हम उन्हीं प्रिंसिपल को समझेंगे जो ध्यान दिए जाने चाहिए एआई को इंट्रोड्यूस करते वक्त अपने काम में, उसे यूज करते वक्त और उसे बनाते वक्त। हालांकि यूनिवर्सली एग्रीड ऐसे कोई सेट प्रिंसिपल नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट एजेंसीज और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी कुछ सेट प्रिंसिपल्स यूज करते हैं जो सारी जगह, इन तीनों ही जगह कॉमन है। चलिए देखते हैं उन्हीं सेट ऑफ प्रिंसिपल्स को। फर्स्ट प्रिंसिपल, ह्यूमन वेलबींग एंड डिग्निटी। एआई सिस्टम को हमेशा इस तरह से डिजाइन किया जाना चाहिए कि वो ह्यूमन वेलबींग और उनकी सेफ्टी और डिग्निटी का ध्यान रखे। फॉर एग्जाम्पल, ऑल अक्रॉस द वेब अगर कोई इंफॉर्मेशन ऐसी जनरेटेड है, ऑलरेडी अवेलेबल है, जो एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के अगेंस्ट है और गलती से एआई ने उन इंफॉर्मेशन को अपना सोर्स मान लिया रिजल्ट जनरेट करने के लिए, तो एआई जो इंफॉर्मेशन जनरेट करेगा वो भी उस स्पेसिफिक कम्युनिटी के अगेंस्ट ही होंगी। इसलिए एआई को जो पैरामीटर्स दिए जा रहे हैं इंफॉर्मेशन को समझने के लिए, उस पैरामीटर्स में स्पेसिफिकली लिखा जाना चाहिए कि द रिजल्ट्स जनरेटेड बाय एआई शुड नॉट बी बायस्ड एंड अगेंस्ट एनी कम्युनिटी। सेकंड प्रिंसिपल, एड्रेसिंग बायसनेस एंड डिस्क्रिमिनेशन। एआई सिस्टम को डिजाइन करते वक्त इस बात का ध्यान दिया जाना चाहिए कि एआई इक्वालिटी और फेयरनेस के प्रिंसिपल को फॉलो करता हो, वो अननेसेसरी किसी कास्ट, क्रीड या जेंडर के अगेंस्ट कोई डिस्क्रिमिनेटरी इंफॉर्मेशन न जनरेट करना। थर्ड प्रिंसिपल, ट्रांसपेरेंसी एंड एक्सप्लेनेबिलिटी। एआई मॉडल्स को जिन इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे डिजाइन किया जा रहा है, जिन कमांड्स के बेसिस पे डिजाइन किया जा रहा है, दैट शुड बी ट्रांसपेरेंट। इससे होगा ये कि इन केस जो एआई को डिजाइन कर रहा है उसके एब्सेंस में अगर एआई डिस्ट्रक्टिव हो जाता है या फिर ऐसा कोई काम करता है जो ह्यूमन वैल्यूज के अगेंस्ट हो, जो ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट हो, तो उस एआई को डिसमेंटल किया जा सके समय रहते ही। इसके अलावा एआई की एथिकल कंप्लायंस चेक में भी ये बात इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसे चेक किया जा सके, इसलिए उसका ट्रांसपेरेंट रहना, उसका सिंप्लीफाइड और ऑर्गेनाइज्ड और सबको पता रहना, एक सेट ऑफ रूल्स के हिसाब से रहना जरूरी है। फोर्थ प्रिंसिपल, प्राइवेसी और प्राइवेसी। एआई बेसिकली काम करता है अवेलेबल डेटा के बेसिस पे। सेल्स टीम और मार्केटिंग टीम को ये डेटा चाहिए होती है अपने प्रोडक्ट को प्रमोट और सेल करने के लिए। जब हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं या ऐप ओपन करते हैं तो हमसे कंसेंट ली जाती है तो यूज आवर पर्सनल डेटा फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस। यहाँ तक तो फिर भी ठीक कि वो हमसे कंसेंट ले रहे हैं। प्रॉब्लम तब आती है जब हमारे डेटा बिना हमारे कंसेंट के ही यूज की जा रही है। इस समय आज के जमाने में एआई के यूज से पर्सनल डेटा की चोरी एक बहुत सीरियस थ्रेट है जो हमारी प्राइवेसी का हनन कर रहा है, जो प्राइवेसी के लॉस को वायलेट कर रहा है। आपने अक्सर ऐसा देखा होगा कि कोई इंफॉर्मेशन या कोई बात आप डिस्कस करते हैं और थोड़ी देर बाद ही उससे रिलेटेड एडवर्टीजमेंट आपके मोबाइल स्क्रीन पे शो होने लगता है। एक्चुअली यू डोंट मैनिफेस्ट इट डियर, आपकी इंफॉर्मेशन चोरी की जा रही है फॉर मार्केटिंग एंड यू आर अनअवेयर ऑफ इट। गवर्नमेंट को डेटा प्राइवेसी के प्रोटेक्शन के लिए कुछ लॉज बनाने चाहिए। इसके साथ ही साथ एआई ऐप यूजर्स और एआई ऐप मेकर्स दोनों को प्राइवेसी एथिक्स फॉलो किए जाने चाहिए। एआई ऐप मेकर्स अगर प्राइवेसी एथिक्स फॉलो करते हैं तो एट द एंड ऑफ द डे कस्टमर की रिलायबिलिटी उनके ऐप पे बढ़ेगी ही, जो अल्टीमेटली उन्हीं की रेपुटेशन के लिए अच्छा होगा। फिफ्थ प्रिंसिपल, मैनेजिंग एआई's इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट।
एआई से जो टेक्नोलॉजिकल चेंज आया है वो सिर्फ डिजिटल नहीं है। हम लाइफ के लगभग हर एरिया में ऑटोमेटेड मशीनरीज पे डिपेंड होने लगे हैं, लेकिन इस डिपेंडेंसी से जो पावर कंजम्पशन हो रहा है उसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जा। एआई और सॉफ्टवेयर्स को इस तरह से डिजाइन किया जाना चाहिए जो लीस्ट पावर कंजम्पशन सेंट्रिक हो और एक सस्टेनेबल ग्रोथ पे ध्यान देते हो। सिक्स्थ प्रिंसिपल, अकाउंटेबिलिटी। जिस स्पीड से एआई हमारी लाइफ में एंटर कर गया है, कभी सोचा भी है व्हाट इफ इट स्टॉप्ड वर्किंग वन डे? तो फिर हमारी जो हालत होगी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, उसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? एआई जनरेटेड सिस्टम पे लोग और पूरा का पूरा सिस्टम ही, ऑर्गेनाइजेशंस इतना डिपेंड हो चुकी हैं कि अगर उस एआई के यूज से इन केस कभी कैजुअलिटी हो जाती है, कुछ डिस्ट्रक्शन हो जाता है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, उसके लिए कॉम्पनसेशन कौन देगा? एट द एंड ऑफ द डे, फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी फॉर द यूज ऑफ एआई is very important. सेवेंथ प्रिंसिपल, प्रॉपर ओवरसाइट मैकेनिज्म। देखिए, हमारे पास कोई टाइम मशीन तो है नहीं कि हम वक्त में पीछे जाके एआई के इंट्रोडक्शन को खत्म कर सके। हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन है कि एआई से जो प्रॉब्लम जनरेट हो रही है उसे काउंटर करना सीखे। मेरे हिसाब से एआई से जनरेटेड प्रॉब्लम को काउंटर करने का सबसे अच्छा मैकेनिज्म ह्यूमन इन द लूप एंड ह्यूमन ऑन द लूप की स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। इसमें करना ये है कि एआई जहां जहां भी इंट्रोड्यूस्ड है वहां ह्यूमन इंटरवेंशन लाना है। ह्यूमन को प्रॉपर ये देखना पड़ेगा कि एआई किस तरह से काम कर रहा है, एआई एग्जैक्टली एथिकली काम कर भी रहा है कि नहीं। सो प्रॉपर ह्यूमन इंटरवेंशन इज ऑल्सो वन ऑफ द एआई एथिक्स। एआई के बहुत सारे एथिक्स हैं जो फॉलो किए जाने चाहिए व्हाइल यूजिंग इट। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस अपने वर्क स्ट्रक्चर के हिसाब से डिफरेंट एआई एथिक्स रखती हैं। फॉर एग्जांपल, यूरोपियन कमीशन में लॉफुलनेस उनका कोर एआई एथिक्स, वहीं आईबीएम का ह्यूमन वैल्यूज उनका कोर एआई एथिक्स। क्रक्स ऑफ द मैटर, हमें ध्यान ये देना है कि हमें एआई के साथ स्मार्ट तो बनना है, लेकिन साथ ही साथ ह्यूमन वैल्यूज के साथ अलाइनमेंट में आके हमें ह्यूमन वैल्यूज नहीं भूलनी है, उसका ध्यान देना है व्हाइल यूजिंग एआई। वैसे भी हम तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना कि साइंस इज अ गुड सर्वेंट बट बैड मास्टर, याद है ना? बस उसी का इंट्रोडक्शन, वही बात हमें एआई को यूज करते वक्त भी ध्यान देनी है। पूरी एआई एथिक्स समझने के बाद ये बात तो दिमाग में पक्का आई होगी कि ये सब थियरी वेरी तो ठीक है, लेकिन इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा? तो मेरी समझ से प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन 3 तरीके से हो सकता है। फर्स्ट, जो एआई खुद यूज कर रहे हैं वो खुद ही एआई एथिक्स को इम्प्लीमेंट करें। ये अल्टीमेटली उनके रेपुटेशन के लिए बहुत अच्छा होगा। और एक कॉर्पोरेट कल्चर डेवलप हो, जिस तरह सारी रूल्स फॉलो हो रहे हैं उस तरह एआई एथिक्स भी फॉलो हो। जैसे एम्प्लॉय पॉलिसी अच्छी ना रखने पे कॉर्पोरेट की रेपुटेशन खराब हो जाती है, उनके स्टॉक रेट्स गिर जाते हैं, उस तरह अगर ये कॉर्पोरेट कल्चर भी डेवलप हो जाए कि जो कंपनीज एआई एथिक्स फॉलो नहीं कर रही हैं उनके स्टॉक रेट्स इफेक्ट होने लगे, उनको अच्छा न माना जाने लगे, तो एआई एथिक्स ऑटोमेटिकली फॉलो होने लग जाएंगे। सेकेंड, गवर्नमेंट ऐसा कोई एक्ट या ऐसा कोई रेगुलेशन लाए जो एआई एथिक्स फॉलो करवाए और एआई के यूज को गवर्न करवाए। थर्ड, गवर्नमेंट ऐसी ऑटोनोमस बॉडीज भी स्टैब्लिश कर सकता है, ऑब्वियसली थ्रू एक्ट, जो ये ध्यान दें कि एआई एथिक्स प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट हो रही है कि नहीं। जैसे फाइनेंशियल सेक्टर में इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिट्स होते हैं ना, वैसे ही एआई एथिक्स का भी ऑडिट हो कि ये जो भी लोग एआई को अपने वर्कफोर्स में इंट्रोड्यूस किए हुए हैं वो ये बेसिक प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। तो इन 3 तरीकों से एआई एथिक्स को मेरी समझ से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है नॉर्मल डेज, नॉर्मल वर्किंग सिस्टम में। वैसे आपको क्या लगता है, ऐसे और कौन कौन से तरीके हैं जो एआई एथिक्स के इम्प्लीमेंटेशन में हमारी हेल्प कर सकते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए। एंड नेक्स्ट वीक में हम मिलते हैं कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ जो हम यूज कर सकते हैं एआई को प्रॉपर यूज करने के लिए। और तब तक अपना ख्याल रखिए एंड कीप लर्निंग।